प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। आत्मा की आवाज में आप सभी का पुनः मैं स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, हम अपने मनन को आगे बढ़ाते हुए आज निकालेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 59वां अध्याय, चैप्टर 59। जब हम भजन संहिता 59 चैप्टर की ओर ध्यान करते हैं तो हम इस बात को सीखते हैं कि यहाँ पर दाऊद परमेश्वर से सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहा। लेकिन आज वर्तमान के समय में ये भजन मुझे और आपको क्या शिक्षा देता है, आइए उन्हीं बातों को आज हम प्रभु के वचन से सीखना चाहेंगे। मेरे प्रियो, दाऊद उस समय प्रार्थना कर रहा है जब शाऊल ने अपने पहरेदारों को भेजकर दाऊद के चारों तरफ किलेबंदी कर दी, उसको घेर लिया ताकि उसको मार डाला जाए। लेकिन इतनी विपरीत परिस्थिति में भी दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना करता है और उससे गुहार लगाता है पिता से कि प्रभु मेरी रक्षा कर, मेरी हिफाजत कर। क्या कुछ दाऊद अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, उससे मांग कर रहा है कि प्रभु उसकी हिफाजत करे, सुरक्षा करे। जब आप भजन संहिता चैप्टर 59 के ऊपर पदों को पढ़ेंगे तो लिखा है सुरक्षा के लिए प्रार्थना, और लिखा है जब शाऊल के भेजे हुए लोगों ने घर का पहरा दिया कि उसको मार डाले। दाऊद ऐसे समय प्रभु से प्रार्थना कर। आज के वर्तमान के समय में यह भजन मुझे और आपको क्या सिखाता? ये भजन के द्वारा हम और आप उस विश्वास में और मजबूत होते हैं कि जैसे परमेश्वर ने दाऊद को संभाला, वो परमेश्वर आज मुझे और आपको भी संभालने के लिए आज भी उतना ही विश्वास योग है जितना दाऊद के लिए था। सो मेरे प्रियो, हम अपने जीवन के द्वारा प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने मुझे और आपको अपनी आत्मा से परिपूर्ण किया है और मेरी और आपकी हिफाजत की है, अपनी सुरक्षा में मुझको बना के रखा है कि हम और आप उसकी सुरक्षा और उसके अनुग्रह में बने रहें। जब दाऊद ये प्रार्थना करता है तो दाऊद परमेश्वर से इस बात को कहता है कि प्रभु देख, मेरे चारों तरफ खतरा है, लोग मुझे मार डालना चाह रहे हैं। और तब पहली आयत में कहता है, हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। एक पद से लेकर 4 पदों में आप दाऊद की प्रार्थनाओं को सुनेंगे कि दाऊद परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। कहता है, मुझको बुराई करने वालों के हाथ से बचा और हत्यारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी घात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरोध इकट्ठे हुए। आज के वर्तमान के समय में जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तो हम इस बात को देखते हैं कि आज कई बार हमारे और आपके जीवन में भी अचानक से आने वाले खतरों से कई बार हम भयभीत हो जाते। फिर हम सोचते हैं कि कौन इंसान है जो मेरी और आपकी सहायता करेगा। लेकिन यह भजन मुझे और आपको सिखाता है कि हमारा विश्वास इंसानों में नहीं, पर हमारा विश्वास उस परमेश्वर में है जो मेरी और आपकी हिफाजत करता है, मुझे और आपको अपने अनुग्रह और अपनी सुरक्षा में घेरे रहता है। दाऊद आगे क्या कहता है? जब हम 9वें पद में पढ़ते तो लिखा, हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी। दाऊद यहां अपने विश्वास के साथ इस बात को कहता, बेशक चारों तरफ लोग मेरे विरोध में खड़े हैं, लोग मेरा घात करना चाहते हैं, मुझे मार देना चाहते हैं, लेकिन हे परमेश्वर देख, मेरी आस सिर्फ तुझ में है, क्योंकि तू ही मेरा बल है, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। मेरे प्रियो, दाऊद अपने विश्वास को व्यक्त करता है और वो कहता है, परमेश्वर ही मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा, परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। तो मेरे प्रियो, ये भजन मुझे और आपको ये सिखाता कि जब अचानक हमारे और आपकी जिंदगी में खतरे आते हुए नजर आए, जब लोग हमारे विरोध में बातें करें, जब लोग हमें नष्ट करना चाहें, जब लोग हमारे विरोध में आकर हमें दबाने का प्रयास करें, तो भयभीत ना हो, अपने विश्वास को उस परमेश्वर पर मजबूत करें। जैसा दाऊद ने कहा, जब वो चारों तरफ से घेर लिया गया कि उसको मार डाला जाए, ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी दाऊद ने परमेश्वर पर यकीन किया, विश्वास किया और कहा, मेरी आस तुझ में। आज आपकी और मेरी आस किस में होती है? जब हम अचानक आने वाले भय से घबरा जाते हैं, भयभीत होते हैं कि हमारा विश्वास हमारे प्रभु से उठकर किसी और लग जाता है, या ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी हम अपने प्रभु पर विश्वास बनाए रखते हैं। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वचन के द्वारा मुझे और आपको ऐसा अवसर प्रदान करे कि हम इस वचन के द्वारा अपने जीवन में उस आशीष को पाने पाएं और अपने विश्वास में और मजबूती के साथ आगे बढ़ने पाएं। ये ना भूलें कि मेरा और आपका परमेश्वर मेरी और आपकी सुरक्षा और हिफाजत करने के लिए आज भी तत्पर तैयार है। ईश्वर पिता आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।